नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का साथी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज हम जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि हमें अपनी सैलरी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कैसे हम अपनी सैलरी को प्रॉपर तरीके से विभाजित करके उससे अपने ज़रूरत की चीज़ों को खर्च कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, साथ में कैसे अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बात किए थे। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हमें इन्वेस्टमेंट सेफली करना है। अब इस टॉपिक को अभी मैं क्यों लेके आया, क्योंकि कुछ भी करने से पहले उस चीज़ के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है कि हमें उसे करना क्यों है और किस तरीके से करना है। जैसे हम एक गाड़ी लेते हैं, कितने लोग ये सोच के गाड़ी लेते हैं कि हम उससे एक्सीडेंट करेंगे? मेरे हिसाब से कोई भी नहीं। हर कोई यही चाहता है कि मैं एक गाड़ी लूँ, उस गाड़ी को मैं सेफली रोड पे चलाऊँ, उससे हमेशा जहाँ मैं जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहता हूँ मैं वहाँ पर पहुँचूँ बिना कोई दिक्कत के। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट की भी जर्नी होती है कि आप सब लोग कुछ भी इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो आप यही चाहेंगे कि मेरा पैसा बढ़े, कोई नहीं चाहेंगे मेरा पैसा घट के आधा हो जाए। तो इसी पर हमारा आज का ये वीडियो है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें कि हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट को चूज़ करते हैं। अब कुछ चीज़ें जो जनरल वे है हमारे इन्वेस्टमेंट के, मतलब जो हमारे समाज में चले आ रहे हैं, जैसे किसी दोस्त ने कुछ कह दिया कि इसमें पैसा डाल दें, एक काम कर स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दें, इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें, इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले लें, या यूट्यूब से हमने देख लिया ऐसे ही, हम नहीं जानते किसी को भी और उससे हमने आंख बंद करके उसमें पैसा लगा दिया। कुछ ऐसे हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हमारे जैसे पिताजी लोग हैं और भी कई लोग हैं, उन लोगों के कहने पर जैसे हमने कोई LIC का इंश्योरेंस ले लिया वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा LIC या कोई दूसरा कोई कंपनी का इंश्योरेंस वगैरह ले लिया, जिससे उन्होंने बोला कि इतना पैसा लगाइए, कल के दिन आपको इतने साल बाद में इस पैसे को हम डबल करके दे देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए ये सब ऑप्शन ना उस समय सही थे जब उन लोगों के पास में ज़्यादा मार्केट में और चीज़ें फिजिबल पॉसिबल नहीं थी और उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। जैसे समझ लीजिए ना, जैसे आज आप एक शहर में रहते हैं, मान लीजिए आज से 25 साल पहले हो सकता है आपके शहर में नॉर्मल ही दुकानें हो, आपका सामान के ज़्यादा ऑप्शंस ना हो, आपके साबुन में सिर्फ 2 से 3 ही ऑप्शन है कि आपका लक्स था, क्या लाइफबॉय था, डिटॉल था, यही 3 साबुन आप जानते थे, तो इन्हीं 3 साबुनों में से कुछ लेना है। मगर अब जैसे जैसे मार्केट बढ़ा, जैसे भारत का डेवलपमेंट होते गया, आपके पास मार्केट में ऑप्शंस बढ़ गए। तो उनके टाइम तक ये चीज़ें सही थी, मगर आज के समय में ये चीज़ें बिल्कुल भी सेफ़ ऑप्शन नहीं मानते। सेफ़ कहने का मतलब आपकी ये मार्केट की महंगाई को ही बीट नहीं कर पाते देखा जाए तो। अब हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने में 15 साल में हमारा पैसा डबल हो गया, मगर 15 साल में क्या, आज से 15 साल पहले जो महंगाई थी 15 साल बाद वो वैसे ही रहेगी? जो आज चीज़ 100 रुपये की मिल रही है 15 साल बाद क्या वो चीज़ फिर भी 100 ही रुपये की मिलेगी? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है सेफ इन्वेस्टमेंट में। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, रिलेटिव्स के बताए हुए या अगल बगल की जो शॉप है उनके बताए हुए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जैसे मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बट जैसे कि इस कंपनी में लगा दो, 8% के हिसाब से हम आपको ब्याज दिला देंगे, आपका पैसा इतना हो जाएगा, इसके एवज में आपको अगर पैसा नहीं मिला तो आप ज़मीन का भी ऑप्शन ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। और मेरे पहचान में कई मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे घर वाले इनफैक्ट खुद हैं, जिन्होंने लोगों के कहने पे, अपने रिश्तेदारों के कहने पे ये सब चीज़ों में पैसा लगाया, इन पॉन्जी स्कीम से पैसे लगाया, और आज वो परेशान है अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे को वापस जुटाने में, क्योंकि ये सब स्कैम करके भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट अपना कुछ प्रोग्राम लाती है कि भैया ठीक है आपने 1 लाख रुपये लगाए थे तो उसके बदले में आपको 30,000 रुपये आपके दिलवा देंगे, ये गारंटी दे रहे हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर आपको उतने में संतुष्ट रहना पड़ता है। 15 साल 20 साल आप मेहनत करके आप उसमें 1 लाख रुपये जमा किए, सब कुछ किया, और लास्ट में रिजल्ट क्या मिला आपको? 30,000 रुपया। तो बचिए इन सब चीज़ों से, यही हमको ध्यान रखना है। ये सब एक्सीडेंट कराने वाली चीज़ें हैं, ये एक तरीके से आपकी नई गाड़ी का एक्सीडेंट कराने वाली चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से आप बचिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से अगर आप नहीं बचे तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा? आपका जो भी कैपिटल है वो सारा साफ़ हो जाएगा और आपके लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम एक चीज़ समझते हैं कि एक हमारे को इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है। ये हमने लास्ट टाइम भी समझा था, अपनी फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। भाई हर कोई अमीर बनना चाहता है आज के समय में। अब अगर हमें बोले आज आप गरीब हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे ना आप फ्यूचर में भी गरीब ही रहें, आप चाहेंगे फ्यूचर में लोग आपको अमीर बोलें।
इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर आज आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को रोक करके, अपने खर्चों को रोक करके आप अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हैं, तो कल के दिन आप चाहेंगे कि मैं जो खर्चों को आज रोक रहा हूँ, कल के दिन मैं उन खर्चों को कर सकूँ, मैं इस काबिल बन जाऊँ, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मगर इस इन्वेस्टमेंट को करना किस तरीके से, उसके लिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि हम सेफली कैसे करना है। जैसे सबसे पहले अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करें कि मेरी नीड क्या है। देखिए, एक आदमी जिसको मकान बनाना है, उसके पैसे की नीड ज़्यादा होंगी अगर हम कंपेयर करें एक आदमी जिसको एक कार लेनी है। और जिसको एक कार लेनी है उसकी नीड्स ज़्यादा होंगी या उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा पैसों की होगी बजाय उसके जिसको एक सिर्फ मोटरसाइकिल लेनी है। तो इसलिए अपनी पहले नीड्स को आइडेंटिफाई करें कि मेरे को किस नीड के लिए इस पैसे को इकट्ठा करना है और किस हिसाब से इकट्ठा करना है, कितने समय में इकट्ठा करना है। ये तीनों चीज़ें आपके कैलकुलेशन में होनी चाहिए। इसके अलावा अपनी रिस्क लेने की क्षमता को जरूर पहचानें। कहने का मतलब, आज आपके पर्स में कुछ भी एक XYZ अमाउंट है, अगर वो पर्स आपका गिर जाता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए वो गिर गए आपका पर्स कहीं, तो क्या आप उस 1 लाख के झटके को सहने के लिए तैयार थे, या आप उस 1 लाख के झटके को 1 लाख रुपए के जो मेरे खोए हैं उसको, उस झटके को सहने के लिए आप तैयार हैं? अगर हाँ हैं तो आप उसी हिसाब से अपने रिस्क को लीजिए। हो सकता है किसी की क्षमता है कि वो 10,000 रुपये का ही रिस्क ले सकता है, किसी की क्षमता है वो सिर्फ 5,000, किसी की क्षमता है वो सिर्फ 500 रुपये। तो अपने अपने रिस्क के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को पकड़िए कि मैं इतना ही रिस्क ले सकता हूँ तो मैं सेफ गेम चल के हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ तो मैं और ज़्यादा रिस्क लेकर चलूँगा। देखिए, ऐसा कहीं नहीं होता कि आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हाई रिटर्न्स। हाँ, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा कमाई भी ज़्यादा होगी, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आपकी क्षमता नहीं है, जैसे मेरी भी नहीं है, कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले लूँ। तीसरा चीज़, अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने बोल दिया कि आप इसमें पैसा लगा दो और आपने आँख बंद करके लगा दिया, तो शायद आज के समय में इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगी। आपको खुद की रिसर्च ज़रूर करनी है। अगर मैं भी बोलता हूँ कि आप इसमें पैसा लगाइए, तो ऐसा नहीं आँख बंद करके आप लगा दीजिए, या कोई भी बोलता है, आप पहले उसको सच में रिसर्च करें कि हाँ, ये इस चीज़ में इतना पोटेंशियल है। अगर आपको लगता है पोटेंशियल है, हाँ तो ठीक है। अगर आपको नहीं लगता, जैसे वोट करते हैं, अगर हमें लगता है नेता मजबूत है, ये पोटेंशियल है इस आदमी के अंदर में कि हमारे समाज में कुछ बदलाव ले आएगा, हमारी जो दिक्कत है उनको सही कर देगा, तो ही तो हम उसको वोट देते हैं ना। हमें लगेगा नहीं अब एक आदमी ऐसा है कि वो चुनाव के लिए उठ गया बट उसका खुद का चुनाव लड़ने के लिए कुछ नहीं है, उसका कोई विजन नहीं है, तो उसको आप वोट दे देंगे क्या? नहीं। जब वहाँ पर आप इतना ध्यान देते हैं तो ये तो आपके फिर भी अपने पैसों की बात है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज़ का। एक्सपीरियंस लोगों से, जो जेन्यून लोग हैं उन्हीं से सलाह लें हमेशा। हर किसी से सलाह ना लें। जो आपको लगता है कि आपको सही गाइड करेंगे, जो आपको लगता है कि वो इस चीज़ में पहले से हैं, वो इस मार्केट के बारे में अच्छे से जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, अगर इस चीज़ में करेंगे तो क्या मिलेगा, इस चीज़ में करेंगे तो क्या उसका फ़ायदा है, क्या उसका नुकसान है। तो ये सब चीज़ों को नाप तोल कर ही आप जेन्यून एक्सपीरियंस लोगों से ही सलाह लें, हर किसी से सलाह ना लें। अपनी लर्निंग्स को इम्प्रूव करें। देखिए, आदमी जैसे जैसे सीखता है तो बढ़ता है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ गलत इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं, तो वो भी आपको एक सीख दे के जाएगा कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हम एक चीज़ बोलें, रिस्क ना लेने से कई ज़्यादा गलत है अपने को हमेशा कंजर्वेटिव सोच के आगे ही रखना। रिस्क लेना फिर भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, एटलीस्ट आपको कुछ तो सिखा जाएगा, बट मैं अथा रिस्क मत लीजिए। जो रिस्क को आप सह सकते हैं, जैसे मैंने बताया, जितना पैसा आप खोना सह सकते हैं सिर्फ उतना ही रिस्क को लीजिए। इसके अलावा लास्ट चीज़ है, पेशेंस जरूर बनाए रखें। देखिए, कोई भी चीज़ है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, FD है, कुछ भी है, यहाँ पर पेशेंस का बहुत बड़ा गेम है। जितना आप रुके, जितना आप थमें, जितना आपने अपने ऊपर कंट्रोल लगाया, उतना आप आगे को बढ़ेंगे। जितना आप आलतू फालतू भागेंगे, आप इधर से उधर कूदेंगे, आप इधर से उधर दौड़ेंगे, वो आपको उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए पेशेंस को जरूर बनाए रखें। होता है ना, जब भी कोई मरीज होता है अस्पताल में भर्ती या बीमार होता है, तो डॉक्टर उसे क्या बोलता है, थोड़ा सा आराम दीजिए, थोड़ा सा संयम बना के रखें, आप ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर को मालूम है दवा एक ही दिन में असर नहीं करेगी, वो भी टाइम लेगी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी कोई एक ही दिन में आपको रिजल्ट या 1 या 2 साल में रिजल्ट नहीं दे देगा। आपको कोई सा भी इन्वेस्टमेंट है, कहीं का भी इन्वेस्टमेंट है, आपका चले बैंक का हो, आपका स्टॉक मार्केट का हो, आपका म्यूचुअल फंड का हो, वो एक समय लेगा जो आपको रिजल्ट बनाने के लिए टाइम दे लेगा। उस टाइम को आपको उसको देना पड़ेगा, वो टाइम उसी का है, वो मांगेगा आपसे टाइम। तो हड़बड़ाहट ना करें, जल्दीबाजी ना करें, कभी भी परेशान ना हों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। आगे भी ऐसे वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे।
उसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इससे हमको भी जरूर मोटिवेशन मिलता है। साथ ही एक चीज़ ये अच्छा लगता है कि कई लोग हमारी बताई हुई चीज़ों से सीख रहे हैं। सीखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीखना और सिखाना दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर कोई चीज़ आती है तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं 4 और लोगों को बताऊँ ताकि उनके भी काम आए। अब मैंने सीख लिया मगर और किसी को कुछ समझ में नहीं आया या और किसी के वो काम ही नहीं आ पाया, तो मेरे उस सीखने का फ़ायदा क्या। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।